आज हम लोग पढ़ेंगे क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थ्योरी तो पढ़ चुके थे, उसको पिछला क्लास के देख लीजिएगा आप लोग। और आप लोग पढ़ाई से संतुष्ट रहेंगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करते चले जाइएगा। आइए क्वेश्चन लिखते हैं, क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसको सोल्व करते हैं। आइए पहले कुछ छोटा छोटा भी क्वेश्चन देख लिया जाए। छोटा छोटा तो क्वेश्चन हम लोग देखे थे भी कुछ। आइए पहले दो क्वेश्चन को लिखते हैं, इसके बाद उसको चर्चा करते हैं। इफ 1 ओमेगा and omega square be the cube roots of unity, then prove that 1 minus omega plus omega square, 1 minus omega square plus omega 4, 1 minus omega 4 plus omega 8 dotted dot to 2n terms या फैक्टर्स कहिए, फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 to the power 2n। प्रूव करना है कि इसका जो वैल्यू होगा 2 to the power 2n होगा, 2 to the power 2n होगा। तो आइए इसको हम लोग पहले प्रूफ देखें, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन होगा सॉल्यूशन। एलएचएस को पहले एक्सप्लेन कीजिए। देखो भैया, इसको जानने के पहले हम लोग कुछ छोटी छोटी बात को जान लें। हम लोग पढ़े होंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ऐसे ओमेगा इज इक्वल टू आप लोग जो वैल्यू पढ़े होंगे -1 प्लस i√3/2, और ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है ऐसा होता है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, जो कि एक दूसरे का यह कंजुगेट होता है। उसको प्रॉपर्टी में कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जब पढ़ा रहे थे उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब इसको देखिए क्या करना है। आप ये भी पढ़े होंगे कि ओमेगा क्यूब ऐसा कहा जाए, ओमेगा टू द पावर 3n इज इक्वल टू 1, ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 1 इज इक्वल टू ओमेगा, और ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। कहने का मतलब कि ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा क्यूब इज 1, 3 के मल्टीपल जब भी रहता है तो उसका वैल्यू 1 ओमेगा पर पावर, और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पर 3 के ज़्यादा यदि जब भी पावर होगा, 2 से ज़्यादा 3 का तो वैल्यू 1 आएगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। तो उसको हमेशा हमको इस तीनों फार्मूला के माध्यम से या तो 1 या ओमेगा स्क्वायर में उसको चेंज कर देते हैं। तो आइए इसको चेंज करते हैं। इसमें तो ओमेगा स्क्वायर तक ही जरूरी है, तो ये तो सही है। तो इसको लिख लिया जाए 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 4 के देखिए क्या लिखते हैं,
ओमेगा 4 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है पावर में, तो इसका वैल्यू होगा ओमेगा। तो इसके प्लेस पर आप इस्तेमाल कीजिए ओमेगा, ओमेगा 4 के प्लेस पर। यहाँ 1 ओमेगा 4 इज ओमेगा, ओमेगा 1 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है, 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर डॉटेड डॉट 2n फैक्टर तक जा रहा है, 2n फैक्टर्स तक जा रहा है। इसका मतलब इस तरह का प्रोडक्ट जो टोटल जो है उसका वैल्यू 2n गो है, 2n है। तो देखा जाए, अब इसको छोटा करते हैं, अब इसको छोटा करते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा है तो माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा। अब इसको देखा जाए, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको लिख दिया जाए माइनस ओमेगा स्क्वायर, और प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी है। यहाँ देखा जाए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा है। देखो भैया, ये जो पहला स्टेप में है वही यहाँ आ जा रहा है थर्ड पोजीशन में, इस सेकेंड पोजीशन में वो आ जाएगा फोर्थ प्लेस वाला चीज। मतलब इसको पुनः लिख सकते हैं 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा जिसका वैल्यू जो होगा लिख सकते हैं इसके बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये जा रहा है टोटल 2n फैक्टर्स तक, इस तरह से 2n फैक्टर लिखा हुआ है। अब देखा जाए, ये हो गया माइनस 2 ओमेगा, ये भी हो गया 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस में, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, 2n फैक्टर्स तक जा रहा है। अब इसमें क्या कीजिए कि दो फैक्टर को इकट्ठा कर लीजिए, दो फैक्टर को इकट्ठा कर लीजिए, या ऐसा कर सकते हैं, ऐसे भी बता देते हैं। रुकिए, -2 टोटल फैक्टर है 2n, -2 दो बार प्रोडक्ट करेंगे तो -2 टू दी पावर 2, 3 बार करेंगे तो -2 टू दी पावर 3, 4 बार करेंगे तो -2 टू दी पावर 3। तो इसको ऐसा कर दिया जाए -2 टू दी पावर 2 है, चूंकि टोटल फैक्टर जो है वह 2n है। अब ओमेगा कैसे होगा सो देखा जाए कि दो के इकट्ठा कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। ये दोनों जब मिलेगा ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ये दोनों जब मिलेगा ओमेगा क्यूब हो जाएगा। इस तरह से यहां लिखाएगा 2n फैक्टर नहीं, अब लिखाएगा n फैक्टर। कैसे? चूंकि दो फैक्टर्स ये दोनों के तो मिला के एक कर दिया, ये दो फैक्टर को मिला के एक कर दिया। जैसे मान लेते हैं कि 50 फैक्टर इस तरह से लिखा हुआ है, और दो के यदि पेयर बना लेते हैं तो 25 को बनेगा, उसका तो आधा बनेगा, हाफ बनेगा। तो यहाँ 2n जो फैक्टर दिखाई दे रहा है उसका जो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा n फैक्टर्स तक आ जाएगा। अब देखा जाए कि हो गया -2 टू दी पावर 2n, दिस वन डॉटेड डॉट n फैक्टर्स। अब देखा जाए -2 पर जब भी पावर है तो इवन पावर है, माइनस पर कभी भी इवन पावर यदि रहेगा तो उसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। n के प्लेस पर कोई भी नंबर लिखिए, कोई भी इंटीजर लिखिए, 2 3 4 5 6 कोई भी लिखिए। मान लेते हैं कि आप 3 लिखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो -2 टू दी पावर 6 पॉजिटिव हो जाएगा। 4th लिखते हैं तो 8 हो जाएगा, -2 टू दी पावर यह हो जाएगा। तो ये स्पष्ट है, ये जब भी है तो इवन पावर है, इसका मतलब हो जाएगा 2 टू दी पावर 2n। इसको लिख लिया जाए सिंस पावर ऑफ 2 -2 इज एन इवन इंटीजर, इसलिए वह पॉजिटिव हो गया। ये आपका प्रूफ हो गया। इसका जो वैल्यू होगा वह 2 टू दी पावर 2n का इक्वल होगा।
तो ठीक है, इसको हम साइड हो जा रहे हैं, आप लोग लिखिएगा। और मजेदार क्वेश्चन लिखते हैं। इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर with the cube roots of unity, with the cube roots of unity, prove that 1 plus omega to the power n plus omega to the power 2n is equal to 3 when n is a multiple of 3, when n is a multiple of 3 और इज इक्वल टू 0। 0 कब होगा? when n is a not multiple of 3। और एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ n जो लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ लिख दिया जाए, ये दोनों के लिए है n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव भी क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन का वैल्यू 3 भी होगा और 0 भी होगा। केस वन n इज ए मल्टीपल ऑफ 3। n इज ए मल्टीपल ऑफ 3 मतलब n इज इक्वल टू मान लिया जाए 3m, n इज इक्वल टू मान लिया जाए 3m, where m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये कैसे? n जो है वह पॉजिटिव इंटीजर बता रहा है। कैसे? m को यदि पॉजिटिव बैठाएंगे, मान लेते हैं यहाँ 2 बैठाते हैं तो 3 दूनी 6, तो n जो हो जाएगा पॉजिटिव 6 होगा। और चूंकि n को यहाँ पॉजिटिव इंटीजर दिखा रहे हैं, m के प्लेस पर 5 बैठाते हैं, ये 15 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 15 जो आएगा वह पॉजिटिव इंटीजर बताएगा, और जो भी बता रहा है वह 3 का मल्टीपल बता रहा है। तो ये स्पष्ट है कि n जब 3 का मल्टीपल है तो आया यहाँ, चूंकि m यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ LHS को लेके चलते हैं। LHS 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n, 1 प्लस n के प्लस पर यहाँ बैठा दिया जाए 3m, n के प्लस पर बैठा दिया जाए 3m, और यहाँ हो जाएगा ओमेगा 3m 6m हो जाएगा, यह 6m हो जाएगा। और हम लोग पढ़े हैं कि ओमेगा पर पावर यदि 3 का मल्टीपल हो तो उसका ऑलवेज वैल्यू 1 होगा। यह भी 3 का मल्टीपल है, यह भी 1 हो जाएगा। यह आ गया 3। आपका एक क्वेश्चन सोल्व हो गया कि n जो है 3 का मल्टीपल यदि n रहेगा तो उसका जो वैल्यू आएगा वह निश्चित रूप से 3 के बराबर आएगा।
अब यहाँ n जो है वह पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन वह 3 के मल्टीपल नहीं है। 3 के मल्टीपल है, इसका मतलब 4 होगा या 5 होगा, 7 होगा या 8 होगा, 10 होगा या 11 होगा। मतलब 3 के जो मल्टीपल होगा वह नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि 4 होगा या 7 होगा, इसका मतलब 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। तो इसको केस 2 में लगा दिया जाए, केस 2 का 1 में, केस 2 का ए नंबर में, इसमें भी 2 कैसे राइज होगा देखा जाए। n इजिकल टू मान लिया जाए 3m प्लस 1, मतलब 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। तो आइए यहाँ से हम लोग लेके चले LHS 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 3m प्लस 1 प्लस ओमेगा टू द पावर, यहाँ 2 पहले से है, तो हो जाएगा 6m प्लस 2, n के प्लेस पर बैठा दिया 3m प्लस 1, तो ये तो 1 हो गया। इसको लिख सकते हैं ओमेगा टू द पावर 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, तो ओमेगा के पावर 1 मतलब ओमेगा। यह भी 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है, तो ओमेगा स्क्वायर। और आप लोग जान रहे हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया 0। अब केस 2 का बी नंबर में देखा जाए, केस 2 का बी नंबर एक और केस से राइज होगा, जिससे 5 है 8 है, तो 3 के मल्टीपल से 2 है, क्योंकि वह अभी 3 का मल्टीपल नहीं है। तब यहाँ क्या करेंगे, लेट n इज इक्वल टू 3m प्लस 2 मान लिया जाए। अब LHS को लेके चलें, LHS को इस्तेमाल करें, 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 3m प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ 2n है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6m प्लस 4, हो गया 1। ये 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है तो ओमेगा स्क्वायर, 3 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा है तो ओमेगा 4। फिर इसको एक लाइन देखा जाए, ओमेगा 4 भी 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, ये बन जाएगा आपको ओमेगा। ये भी हो गया 0, चूंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तीनों क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी जो होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, उसका सम हमेशा 0 के इक्वल होता है। अच्छा खैर, अब ये आपका ये हो गया, तो हो ही गया, प्रूफ हो गया। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। आइए और आगे लिखते हैं। ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, कंपटीशन लाइक।
prove that a plus b omega plus c omega square to the power 3 q plus a plus b omega square plus c omega to the power 3 is equal to दिखाना है 2a minus b minus c into 2b minus c minus a into 2c minus a minus b। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए इजी वे में कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखा जाए इसको इतना को मान लिया जाए x और इतना को मान लिया जाए y। लेफ्ट x इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। LHS जो है, LHS जो दिखाई दे रहा है वह जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई की के फॉर्म में, एक्स क्यूब प्लस वाई की के फॉर्म में। अब इसको फैक्टराइज कर दें एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे लिख दिया जाए। अब x प्लस वाई, इसको x माने हैं, इसको y माने हैं। इसको पहले हम लोग दोनों के यह जोड़ देते हैं पहले। अच्छा इसको भी तो फैक्टराइज करके वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, एक्स वाई को भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको भी और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक मिनट, पहले नाउ एक्स प्लस वाई का वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दोनों की जोड़ा जाए 2a। इसको देखो b दोनों में कॉमन हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ c दोनों में कॉमन हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो जाएगा। 2a ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, तो माइनस b कर दिया जाए। ये भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, मतलब ये c कर दिया जाए। एक फैक्टर तो आ गया 2a माइनस बी माइनस सी, इतना तो आ गया। अब रह गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना। तो क्या x को स्क्वायर करेंगे? ना, वैसे गड़बड़ हो जाएगा, वैसे गड़बड़ हो जाएगा। इसको बताते हैं क्या करेंगे। इसको देखो भैया कैसे फैक्टराइज करेंगे। इसको देखो, इसको जब तक फैक्टराइज इस रूप में नहीं करोगे तब तक बड़ा मुश्किल है, यहीं पर बड़ा रीजनिंग है। अब देखा जाए इसको हम अलग से यहाँ पर इधर सोल्व करते हैं। देखा जाए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फैक्टराइज। यह 3 गो फैक्टर, एक फैक्टर तो मिल गया, 2 और फैक्टर आना चाहिए, ये फैक्टराइज होना चाहिए। तो फैक्टराइज होने के लिए जैसे मान लेते हैं कि इसको फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को इसको फैक्टराइज करते हैं कीजिएगा तो आप लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, मतलब उसको 4 गो टर्म बनाइएगा। तो इसको भी फैक्टराइज करने के लिए आपको 4 वैल्यू बनाना पड़ेगा। जब तक 4 फैक्टर 4 टर्म में नहीं करते हैं तब तक बड़ा मुश्किल है। तो इसको लिए क्या करना पड़ेगा से देखा जाए, बढ़िया से समझा जाए। एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस देकर के यहाँ -1 छिपा हुआ है, और -1 के प्लेस पर आप लिख सकते हो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर
यहाँ लिख दिया जाए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ 1 है तो ओमेगा क्यों लिखेंगे, क्यों लिखेंगे इसका कारण बता रहे हैं। एक्स स्क्वायर एक्स वाई यहाँ रहने दिया जाए, ओमेगा एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब सुना जाए, इसको यदि हम x कॉमन ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक में, तो बचेगा x प्लस वाई ओमेगा, x प्लस वाई ओमेगा। तो यहाँ भी एक ऐसा फैक्टर होना चाहिए जिसमें x प्लस वाई ओमेगा आना चाहिए। इसमें ओमेगा स्क्वायर वाई यदि कॉमन लेंगे तो वाई तो इसमें है लेकिन ओमेगा स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर 1 जो छिपा हुआ है उसके प्लेस पर लिख दिया जाए ओमेगा क्यू। नहीं लिखिएगा फैक्टराइज नहीं होगा, तो आया जाए। अब इसको हम लोग x कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर वाई कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा x प्लस वाई ओमेगा। अब x प्लस वाई ओमेगा यहाँ हो गया और x प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर यहाँ आ गया। एक फैक्टर का वैल्यू निकल गया था, अब 2 फैक्टर, एक ये आ गया और एक ये आ गया। अब इन दोनों का वैल्यू यहाँ निकाल करके दिखाते हैं। अगेन x प्लस वाई ओमेगा इज इक्वल टू x मीन्स दिस a प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर। वाई में ओमेगा से मल्टीप्लाई करना, मतलब इसमें वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा ए ओमेगा बी ओमेगा क्यू, ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ओमेगा स्क्वायर। अब देखो भैया, ए यहाँ है और ए यहाँ है, एक कॉमन होगा 1 प्लस ओमेगा बचेगा, यहाँ बी है यहाँ बी है, बी की भी 1 कर सकते हैं तो यहाँ बी कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस ओमेगा बचेगा, सी ओमेगा स्क्वायर 2 सी ओमेगा स्क्वायर। अब देखा जाए ए प्लस बी और ए प्लस ओमेगा दोनों में है, कॉमन ले लिया, 1 प्लस ओमेगा 2c ओमेगा स्क्वायर, ए प्लस बी 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2c ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कॉमन, यहाँ बचेगा ए माइनस हो जाएगा, पहले से लिख देते हैं 2c माइनस इस माइनस कारण माइनस ए माइनस बी, इसका वैल्यू आ गया x, इतना का वैल्यू आ गया 2c माइनस ए माइनस बी। ओमेगा स्क्वायर यहाँ आ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 2c ओमेगा स्क्वायर, फिर इसमें ओमेगा आएगा तो ओमेगा क्यू आ जाएगा। अगेन एक और जो फैक्टर आया है इसका वैल्यू निकाल लिया जाए, तो एंड कर दिया जाए, एंड यहाँ तक तो हो गया था, x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई टू, एक्स का वैल्यू तो आपको है ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, अब वाई में ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो ए ओमेगा स्क्वायर, इसमें ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा 4 मीन्स ओमेगा, चूंकि 4 का मल्टीपल से 1 ज्यादा है, सी ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, सी ओमेगा क्यू इज 1, ओमेगा क्यू इज 1। अब देखा जाए सी अच्छा ए और ए एक कॉमन हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर देखा जाए सी और सी कॉमन हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और बच गया 2 ओमेगा और
टू बी ओमेगा बी ओमेगा बी ओमेगा टू बी ओमेगा, तो टू बी ओमेगा के तो पहले लिख लिया जाए, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा, तो माइनस ए ओमेगा, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा माइनस सी ओमेगा कर लिया जाए, ओमेगा सब में कॉमन ले लिया जाए, ओमेगा कॉमन ले लिया जाए, ये हो जाएगा टू बी माइनस ए माइनस सी। अब हो गया, 1 मिनट इधर कहीं लिख देते हैं, यहीं पर हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा। तो देखा जाए, इसका फैक्टराइज जब किए हैं तो इतना आया और इसका वैल्यू इतना आया है, इसका वैल्यू इतना आया है, मानो इसको LHS का जो वैल्यू आया है दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो उसका यहाँ पर एक वैल्यू तो आ गया है 2a माइनस बी माइनस सी, तो 2a माइनस बी माइनस सी आ गया, और इसका वैल्यू जो आया है इतना 2c माइनस ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, और एक और फैक्टर आया, एक और फैक्टर है इतना जिसका वैल्यू आया है इतना, ये हो जाएगा 2b माइनस ए माइनस सी ओमेगा हो गया। तो बबुआ एक क्वेश्चन बन गया 2a माइनस बी माइनस सी, फिर इसको लिख लिया जाए 2b माइनस ए माइनस सी, और एक और फैक्टर आ गया 2c माइनस ए माइनस बी, एक और फैक्टर आ गया 2c माइनस ए माइनस बी, और ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा क्यूब 1, ये हो गया RHS, इसका प्रूफ हो गया, RHS इसका प्रूफ हो गया। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। आज क्लास हो गया, सब सेटिस्फाइड हो गए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।